आखिर क्यों ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर हर साल अपनी सीमाएं तोड़कर रथ लेकर निकलता है? और क्यों लाखों भक्तों के सामने भगवान का रथ एक मुस्लिम भक्त की समाधि पर आकर रुक जाता है? कौन है ये भक्त और क्या है वो पवित्र रहस्य जो भगवान जगन्नाथ को हर साल मंदिर से बाहर खींच लाता है? जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 16वीं सदी में उड़ीसा, जिसे तब कलिंग कहा जाता था, मुगल साम्राज्य के अधीन था। जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल हर हिंदू के लिए श्रद्धा का केंद्र थे, लेकिन मुगलों की नजर इन मंदिरों पर एक खतरे की तरह थी। इन्हीं दिनों मुगल सम्राट जहांगीर ने एक आदेश जारी किया, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को खत्म करो। यह जिम्मेदारी मिली कुली खान उर्फ लाल बेग को, एक बेरहम सूबेदार जिसे मंदिरों से नफरत थी। पुरी से लौटते वक्त लाल बेग की नजर एक ब्राह्मण विधवा पर पड़ी। घाट से लौट रही महिला की खूबसूरती देख उसका दिल डोल गया। जबरदस्ती उसे उठा लिया, शादी की, फिर उसे इस्लाम कबूल करवाकर नाम रखा फातिमा बीवी। कुछ समय बाद उस महिला के गर्भ से जन्म हुआ एक बेटे का नाम रखा गया साल बेग। बड़ा होकर साल बेग कई सैन्य अभियानों में अपने पिता के साथ शामिल हुआ, लेकिन लाल बेग के परिवार की खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। दिल्ली का एक मौलवी मुगल बादशाह जहांगीर से मिला। उसने जहांगीर को लाल बेग के खिलाफ उकसाया। जहांगीर तुरंत लाल बेग को कलिंग छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही लाल बेग कटक से लौटा, किस्मत ने कुछ और ही करवट ली। मामला बिगड़ गया। रास्ते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर उसे मार दिया। कलिंगा में हाशिम खान नए सूबेदार बन गए। हाशिम खान चाहते थे कि कलिंगा से गजपति राज खत्म हो और मुगल प्रशासन स्थापित हो। इसे पूरा करने के लिए मुगल सेना लगातार कलिंगा से लड़ रही थी। एक ऐसी ही लड़ाई में साल बेग गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्म सड़ने लगे, बुखार बढ़ता गया और अंत में वो बिस्तर से उठ भी नहीं सका। जब सारे हकीम, फकीर, तावीज बेअसर हो गए, मरते हुए बिस्तर पर लेटे साल बेग की मां ने उन्हें कृष्ण जी का पवित्र नाम जपने को कहा। अपनी जान बचाने के लिए बेचैन और संघर्ष करते हुए साल बेग ने श्री कृष्ण का पवित्र नाम जपा। चमत्कारिक रूप से लगातार 12 दिन नाम जपने के बाद वो ठीक हो गया। इस गहरे अनुभव ने साल बेग के दिल में एक गहरी कृपा और भक्ति की भावना जगाई। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और जानना शुरू किया और उनकी मां ने उन्हें भगवान जगन्नाथ की कहानियां सुनाई, जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। साल बेग भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए पुरी गए, लेकिन मुसलमान होने की वजह से उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की मंजूरी नहीं थी। ये परंपरा है, धर्म अपवित्र हो जाएगा, लोगों ने उसे दुत्कार दिया। दुखी होकर साल बेग वृंदावन चला गया। वृंदावन में साल बेग एक सन्यासी की तरह जीवन बिताने लगा, कृष्ण के भजन गाता और साधुओं के संग रहता। लेकिन उसका दिल भगवान जगन्नाथ को वृंदावन में देखने की लालसा से भर जाता था। वहां 1 साल बिताने के बाद साल बेग ने पुरी वापस जाने का फैसला किया, ताकि वो वार्षिक रथ यात्रा में शामिल हो सके, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ देवी सुभद्रा मंदिर और भगवान बलभद्र के साथ भव्य रथों पर गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। उसका दिल चमक उठा। साल बेग पुरी की लंबी और थकाऊ यात्रा पर निकला, लेकिन रास्ते में उसका शरीर धोखा देने लगा। कड़ी यात्रा ने उसे थका दिया था और साल बेग रास्ते से हट गया। उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। हर सांस लेना मुश्किल हो गया। हर कदम उठाना जंग जैसा था। जब उसे एहसास हुआ कि वो अपने प्यारे प्रभु का दर्शन समय पर नहीं कर पाएगा, तो साल बेग का दिल गहरे दुख से भर गया। उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे लगता है मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या मेरा भाग्य ही नहीं है आपको देखने का? कृपया मेरा इंतजार करें। इस निराशा के वक्त साल बेग की प्रार्थना उसकी आत्मा की गहराई से निकली, एक दर्द भरे पुकार की तरह गूंज रही थी। उसकी अटूट भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को छू लिया और एक दिव्य चमत्कार हुआ। पुरी में रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। लाखों भक्त, हाथी, रस्सियां। लेकिन जैसे ही रथ निकला, भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष अचानक रुक गया। जहां लाखों लोग खींच रहे थे, हाथी धक्का दे रहे थे, वहां रथ हिला तक नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3, 7 दिन तक रथ वहीं रुका रहा। राजा चिंतित, पुजारी हैरान। तब राजा को एक सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ ने कहा, किसी इंसान के धर्म से नहीं, उसके दिल की सच्चाई से जुड़ता हूँ। मेरा एक भक्त साल बेग रास्ते में है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जब वो आएगा तभी रथ चलेगा। एक कठिन सफर के बाद साल बेग आखिरकार बल्गी पहुंचा। जब उसे पता चला कि भगवान जगन्नाथ उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो भावुक हो उठा और खुशी के आंसू बहाने लगा।
उसने अपने गलत इच्छा के कारण भगवान को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी। इस बार किसी ने उसे भगवान के करीब जाने से नहीं रोका। वो गया और उन्होंने दर्शन किए और प्रभु की पूजा की। खबर दूर दूर तक फैल गई कि कालिया ठाकुर अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु थे। सैकड़ों लोग बालगी में साल बैग को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे इतनी तेजी से आ रहे थे कि पुरी तक पहुंच गए। अब नंदी घोष आखिरकार आगे बढ़ा और जल्द ही श्री मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। जहां रथ रुका वो जगह साल बैग के लिए पवित्र स्थान बन गई, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा में कई भजन रचे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि वहीं बनाई गई, जो आज भी पुरी के बड़ा डंड पर स्थित है। उनकी श्रद्धा में हर साल बहुला यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उनके समाधि के पास कुछ समय के लिए रुकती है। ये दुनिया को दिखाता है कि आपकी जाति, धर्म या जन्म कुछ भी हो, वो सब भगवान जगन्नाथ के लिए एक है। इसलिए दुनिया के हर कोने और हर धर्म के लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। तो भाइयों, मुझे लगता है वीडियो को एंड करना चाहिए। चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख के जाना। और दोस्तों, अगर आपने हमारा लास्ट जोन पब्लिक स्कूल वाला एनिमेशन वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड दिए गए वीडियो और क्लिक करें।